हेलो दोस्त, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्कूल एजुकेशन। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को एमपी टेट और सी टेट की तैयारी या फिर अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूँ। तो आज आपके लिए एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा। नया सेशन वो होगा आप लोगों के लिए मैथ का। मैथ में दोस्तों 30 नंबर का आता है आप लोगों का मैथ, चाहे वो एमपी टेट हो चाहे सी टेट हो। 15 नंबर की आपकी पैरागोजी आती है, 15 नंबर के आपके क्वेश्चन बेस्ड सवाल आते हैं, जिसमें आपकी पैरागोजी की क्लास स्टार्ट हो गई हैं। अब आपकी 15 नंबर की क्वेश्चन बेस्ड क्लास आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आपकी यह क्लास पहली क्लास है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को दोस्तों के साथ जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर भी कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब अपना आज का नया सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार। दोस्तों, सिलेबस में दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का दिया है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। दोस्तों, संख्या पद्धति से पहले आप लोगों को मैं यह बता दूं कि सबसे पहले संख्या बनती कैसे, संख्या आई कहाँ से और संख्या बनती कैसे है। तो आप लोगों को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले यह देखेंगे कि संख्या बनती किससे है और कैसे बनी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि संख्या आप लोगों की अंक से बनती है, डिजिट से, अंक से मिलकर बनती है। दोस्तों, आपकी अंक आप कौन होंगे? अंक होंगे दोस्तों आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लगाकर 9 तक आपके डिजिट हो जाएंगे, यानी कि अंक से ही मिलकर आपकी बनती है संख्या। और संख्या दोस्तों 0 अंक में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? 0 का है दोस्तों। अंक में, डिजिट में सब 0 का इतना ज़्यादा महत्व है दोस्तों गणित में, और कि 0 के बिना दोस्तों गणित बिल्कुल हीन मानो, कि बिल्कुल महत्व नहीं रहेगा यदि गणित में 0 नहीं होता। 0 में दोस्तों 0 में आप लोगों को 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है 0। जैसे दोस्तों यदि एक के बाद में 0 लगा देते हैं तो आपका कितना बन गया? 10। 2 के बाद में 0 लगा देंगे तो आपका कितना बन जाएगा? 20। तो बढ़ी ना, 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है आपका 0। इसलिए दोस्तों यदि 0 ना होता तो आपकी मैथ यानी कि अंत ही होता मैथ का। दोस्तों चलिए अब देखते हैं। आप लोगों को बता दूं, संख्या आप लोगों को पता चल गई होगी कि संख्या बनी कैसे। संख्या बनी आप लोगों की डिजिट से, अंक से। अंक कौन होते हैं? 0 से लगाकर आपके 9 तक अंक कहलाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है दोस्तों, यानी कि, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। वह संख्या जो यानी कि हमें प्रकृति से मिली, नेचुरल। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या और इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक होती हैं। अब इसमें 0 को क्यों शामिल नहीं किया गया दोस्तों? 0 को इसलिए इसमें प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं करते क्योंकि 0 की खोज की गई थी। 0 हमें प्रकृति से नहीं मिला था, 0 की खोज की गई थी, इसलिए
जीरो को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। तो आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी आपकी। अब अगली है दोस्तों आपकी पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। होल नंबर वो संख्या जो प्राकृतिक संख्याओं का ही पार्ट है, जिसमें आप लोगों को जीरो शामिल कर दिया जाता है, तो आपकी होल संख्या यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती हैं। आपकी प्राकृतिक संख्या एक से लगाकर अनंत तक होती हैं। उसी में एक के आगे यदि जीरो लगा देते हैं तो आपकी हो जाएंगी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। जीरो से लगाकर अनंत तक आपकी इनफाइनाइट तक होल नंबर कहलाएंगी आपकी। तो आप लोगों को आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपकी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर वह संख्या यानी कि जो आप लोगों को प्रकृति के द्वारा मिली है, प्रकृति से प्राप्त हुई है, वो आपकी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होती हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं, इसका अंत नहीं है दोस्तों। और अब पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या है दोस्तों आप लोगों का होल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का ही पार्ट है, यानी कि हिस्सा है ये। उसमें पूर्ण संख्याओं में आप लोगों को एक के आगे जीरो यदि लगा दिया जाए तो आपकी हो जाएंगी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, और यह भी इनफाइनाइट तक चलती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब आता है आपका सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इवन नंबर। अब इवन नंबर आपकी कौन सी होगी? ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, आपकी सम संख्या होगी दोस्तों ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, पूरी तरह भाग चला जाए आपका, तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों? चलो देखते हैं। वो आपकी इवन नंबर होंगी दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक। अब दोस्तों क्वेश्चन यानी कि पूछ दिया जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों यह 2 से शुरू होती है, यह ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है। और सबसे छोटी संख्या 2 होगी और 2 से स्टार्ट होती है सम संख्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। अब बात करते हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होंगी दोस्तों? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होकर अन्य संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं, विषम संख्याएं कहलाती है। अब दोस्तों विषम संख्या क्या होगी? आपकी विषम संख्या होगी जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी आपकी। अब 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, अब जैसे दोस्तों आपका 1 है, 3 है, अब 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही तो, और ऐसे ही 5 भी आप लोगों का 2 से डिवाइड नहीं होगा पूर्णतः, तो इसलिए आपकी जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो आपकी ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब दोस्तों इसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता, ना किस जीरो सम में शामिल होता है, ना आप लोगों का विषम में, यानी कि ना आप लोगों का इवन नंबर में इवन नंबर में ना जीरो को शामिल किया जाता है, ना ऑड नंबर में यानी कि विषम संख्या ना सम संख्या में, दोनों में ही जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। जी बात ध्यान रखना दोस्तों। और सम संख्या में व विषम संख्या में माइनस वाली संख्या शामिल नहीं होती, न जीरो को शामिल किया जाता है न माइनस वाली सम संख्या, और विषम में भी इसको दोनों में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये दोनों बात ध्यान रखना दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। अब आता है दोस्तों आपका पूर्णांक। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं दोस्तों? वह सारी संख्या जो दशमलव या भिन्न में नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप लोगों की जैसे दशमलव में 0.5 या 5.5 या 6.5 इस तरह में, यानी कि दशमलव या फिर भिन्न में दोस्तों आप लोगों की 5/4 इस रूप में नहीं होना चाहिए। आप लोगों की वो संख्या कहलाएंगी आपकी पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर कैसे होते हैं दोस्तों? आप लोगों की इंटीजर नंबर होंगी दोस्तों, धनात्मक हो सकती है और ऋणात्मक हो सकती है और उदासीन यानी कि जीरो भी हो सकता है। जीरो आपका उदासीन है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपकी पूर्णांक संख्या होगी यानी कि इंटीजर नंबर होंगे आपके धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं और शून्य भी, यानी कि उदासीन शून्य। आपका जीरो होगा आपका इंटीजर नंबर, -1 भी हो सकता है, -2, -3, -4 इसी तरह आप लोगों का चलता रहेगा। और प्लस में भी हो सकता है आप लोगों का इंटीजर नंबर, +1 भी हो सकता है, +3, +4, +5 इस तरह से होंगे दोस्तों आपके इंटीजर नंबर। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है आप लोगों का अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अभाज्य संख्या को इसको अच्छे से समझना दोस्तों। आपका अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अब क्या होंगी? ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर यानी कि 2 गुणनखंड हो आपके। फैक्टर से मतलब दोस्तों गुणनखंड, जिसकी आपकी 2 गुणनखंड हो, आपकी अभाज्य संख्या होंगी दोस्तों। 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और इसी तरह इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी आपकी। अब जैसे आप लोगों का 2 है दोस्तों, 2 फैक्टर होंगे आपके 2। एक तो 2 से ही पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा और इसका 1 यानी कि उस जो संख्या उसके 2 फैक्टर हो यानी कि 2 गुणनखंड हो, वो संख्या आप लोगों की प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों आप लोगों को कुछ फैक्ट याद रखने होंगे, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है बिल्कुल फैक्ट की तरह। तो 23 तक आप लोगों की 23 तक यानी कि 23 तक कुल 9 अभाज्य संख्या होती है और उनका योग कुल 100 होता है। दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 1 से यानी कि 1 से 23 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है और इनका योग कितना होता है। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, 23 तक कुल 9 अभाज्य संख्या होती है और उनका योग 100 होता है। इसी तरह 29 तक यानी कि 29 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? तो 29 तक आपकी 10 अभाज्य संख्या होती है और इनका योग 129 तक होता है। 29 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएँ होंगी और इनका योग 129 होगा। और आप लोगों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी और 2 से ही स्टार्ट आपकी अभाज्य संख्या होती है। तो ये बात भी ध्यान रखना, आपकी अभाज्य संख्या कितने से 2 से स्टार्ट होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। और दोस्तों 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं और 1 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या 25 होती हैं और 50 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या 10 होती हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों इन फैक्टों को।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगली देखते हैं। अगली है दोस्तों आपकी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। वह संख्या जिनके 3 फैक्टर होते हैं। यानी कि दोस्तों आपने अभी देखा था अभाज्य संख्या में जिसके 2 फैक्टर होते थे, वो स्वयं और एक उसका एक अलग से फैक्टर होगा, यानी कि 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड होंगे। इसके कितने 3 गुणनखंड होंगे। वह संख्या जिसके 3 गुणनखंड हो या 3 फैक्टर हो वो आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगी। अब भाज्य संख्या कौन सी होंगी दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 6, 8, 10 और इसी तरह आपकी इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने कुछ फैक्ट लिख कर रखे हैं आप लोगों को 1 से 100 के बीच में कुल भाज्य संख्या दोस्तों 74 होंगी। 1 से 100 के बीच में, यानी कि सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या 4 होती है। ये इस बात को भी ध्यान रखना। और दोस्तों भाज्य संख्या में आपका 1 से 100 के बीच में 74 भाज्य संख्या होंगी और 0 और 1 को ना तो आपके अभाज्य में शामिल होता है ना ही भाज्य में शामिल होता है। दोनों में ही इसको 0 को और 1 को शामिल नहीं किया जाता, तो इस बात को भी ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगली है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दोस्तों यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपकी दोस्तों वो संख्या यानी कि जो P/Q के रूप में लिखी हो। जो संख्या आपकी P/Q के रूप में लिखी हो वो आपकी यानी कि रेशनल नंबर हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। जैसे कि दोस्तों 3/4 या फिर 17/79 जो आपकी यानी कि अपॉन के फॉर्म में लिखी हो आपकी, वो हो जाएगी आपकी दोस्तों परिमेय यानी कि रेशनल नंबर हो जाएगी आपकी। और अपरिमेय नंबर दोस्तों इनको साथ में ही समझा देता हूँ। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर जो P/Q के रूप में ना हो, यानी कि इस फॉर्म में हो आपके, जैसे कि